हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नवीन सर ने पूरा जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया है, उसका पार्ट एक है। ये प्रैक्टिस सेट एक उन्होंने कराया है। हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। जितने भी 38 क्वेश्चन उन्होंने कराया है, हम 10 से 15 मिनट में पूरा 38 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और इसके पहले हमने पार्ट 6 सबसे पहले करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। नवीन सर यूपीपी जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और हमने यूपीपी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने अपना खुद का प्रैक्टिस सेट कराया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूपीपी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से। हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन और आंसर, बस सुपर फास्ट रिवीजन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या बंदरगाह जो है लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपका नदियों के प्राचीन नाम दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है आधुनिक नाम। इनको आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सरस्वती नदी का जो है आधुनिक नाम क्या है? घग्घर या हकरा, सरस्वती नदी का। और दूसरा परसुड़ी नदी का क्या है आपको बताना है? परसुड़ी का रावी होगा। परसुड़ी नदी का आधुनिक नाम जो है रावी है। सुतुद्री नदी का आपको बताना है कि आधुनिक नाम क्या है? सुतुद्री का होगा सतलज नदी। और विपाशा नदी का जो आधुनिक नाम है वो होगा ब्यास नदी। तो देख लेते हैं। 5-1, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 5-1-3 और 2, ये आपको याद रखना है। सरस्वती का घग्घर हकरा हो जाएगा, परसुड़ी का हो जाएगा रावी, सुतुद्री का हो जाएगा सतलज और विपाशा का हो जाएगा आपका ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। गया जो है, गया में ये बौद्ध तीर्थ स्थल सूची 1 में दिया है और सूची 2 में दिया है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो गया में क्या हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में गौतम बुद्ध को। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी अंतिम समय उनका कुशीनगर में बीता था। लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में जो है उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2-4-1 और 3। 2-4-1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं कि गया में हुआ था ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण या निर्माण, और लुम्बिनी में हुआ था जन्म, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बुद्ध के महान परिनिर्वाण की तिथि लगभग थी। आपको बताना है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग क्या थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था या मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई थी। जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और मृत्यु जो है वो, या मृत्यु या आप कह सकते हैं, आप महापरिनिर्वाण पूछता है तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्री बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है भारतीय संविधान का जो है परामर्शदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आपको भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी भारत के संविधान की, और इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी और इसी दिन राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। और नंबर 3 जो है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं कनाडा से ली गई है। तो आपका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये कनाडा से आपको याद रखना है, कनाडा से लिया गया है। और ऑप्शन डी है आपका आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी से ली गई है, ये भी सुमेलित है। आपको याद रखना है चारों, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी वर्ष में। 1976 ईस्वी वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय जो दिया है सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका भाग 3 मौलिक अधिकार, ये सही है। ऑप्शन बी है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही सुमेलित है। भाग 5 आपका दिया है मौलिक कर्तव्य, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में नागरिकता है, ये भी आपका सही सुमेलित है। लेकिन भाग 5 मौलिक कर्तव्य नहीं, शायद संघ के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत अवस्थित है, इसमें से आपको बताना है कि भारत किस किस उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी अक्षांश में स्थित है, अक्षांश और देशांतर में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी, और देशांतर जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी के मध्य भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि चारों में से किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नंबर 1 है त्रिपुरा से भी गुजरती है, नंबर 2 मिजोरम से भी गुजरती है, और 4 पश्चिम बंगाल से गुजरती है, नंबर 3 जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1, 2 और 4 ये आपका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से आपको याद रखना है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात नंबर 1 है, नंबर 2 है राजस्थान, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 4 है छत्तीसगढ़, नंबर 5 है झारखंड, नंबर 6 है पश्चिम बंगाल, नंबर 7 है त्रिपुरा, और नंबर 8 है मिजोरम। ये आपको 8 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनाईमुडी।
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगर पूछेगा कि भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी अनाईमुडी के बाद जो रावेता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1978-79 में अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए कूट में से अपने उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना है और सूची 2 में है जो है प्रयुक्त विकास मॉडल। तो हम मिला लेते हैं, इसे कैसे सुमेलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोड डोडर मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानसून की अनुकूलता। ये जो है मानसून की अनुकूलता प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में राशि दी गई है और दूसरे में दी गई है इकाई, तो आपको मिलाना है कि, तो हम मिला लेते हैं। उच्च वेग जो है किससे मापा जाता है, मैक मैक में मापा जाता है उच्च वेग। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में और दाब जो है पास्कल में। ऊर्जा जो है जूल में, ऊर्जा जूल में, दाब पास्कल में, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में, उच्च वेग जो है मैक में। ये आपका चारों एकदम सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर नाम के उपकरण से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच में पी का पूर्ण रूप पोटेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरीसृपों और उभयचरों का। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ... पर एक पुस्तक है। आपको बताना है कि किस पर आधारित एक पुस्तक है। तो ये संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये भी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धोंडो केशव कार्वे। ये जो है
भारत रत्न प्राप्तकर्ता ऐसे हैं जो समाज सुधारक और शिक्षक थे। इन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1957 ईस्वी वर्ष में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 ईस्वी वर्ष में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबद्ध हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सरोद से। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल से। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो केरल राज्य से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने नवीन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट जीएस का जो एक कराया गया था उसका हमने सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया है। प्रैक्टिस सेट एक का इसके पहले हमने 6 किया है, प्रैक्टिस सेट 6 का अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। नवीन सर यूपीपीटी एग्जाम जीएस प्रैक्टिस सेट के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम सारे पार्ट उनके सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर लेंगे। सारे का सुपर फास्ट रिवीजन 10 से 15 मिनट की वीडियो में उनका 38 क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, बस उनका क्वेश्चन और आंसर होगा, ना कि हम उसके बारे में डिटेल में कुछ डिस्क्राइब करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बस क्वेश्चन आंसर होगा। तो ये सुपर फास्ट वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी 38 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 2 नवीन सर का हम करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।